हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। यू कैन सी ओवर अभी मैं बेसिकली खड़ा हूं इंडिया की एक सेफेस्ट मिनी एसयूवी 300 के साथ। अपने आप में काफी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपका बजट अराउंड 10 प्लस जाता है और आप कुछ इस तरह से एक बेहतरीन मिनी एसयूवी की प्लानिंग में है तो अपने आप में काफी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो ये इसका W8 ऑप्शनल वेरिएंट है, जिसमें आपको एक नॉर्मल वेरिएंट से ऑप्शनल वेरिएंट में 4 एक्स्ट्रा एयरबैग्स प्लस आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स और लेदर आपको सीट्स देखने को मिल जाती हैं। ये सारे एड ऑन्स के साथ अपने आप में ये ऑप्शनल वेरिएंट काफी बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। तो बढ़ते हैं डिटेल में दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ऑल न्यू XUV 300 W8 ऑप्शनल के साथ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको अब नए लोगों के साथ इस तरह से लुक देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर XUV 300 का, जो एक तरह से इसका W8 वेरिएंट है। अगर हम इस हेडलैम्प की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। इस साइड में आपको कुछ टर्न इंडिकेटर हैं और यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कुछ एक लार्ज सा DRL का प्लेसमेंट है, जो एक तरह से काफी बेहतरीन तरीके से लाइट अप होता हुआ नजर आएगा। आप रोड प्रेजेंस काफी बेहतरीन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हैलोजन में आपको यहाँ पर हेडलैम्प देखने को मिलता है और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका फॉग लैम्प। अगर यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको फ्रंट में भी अब पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर XUV 300 के साथ। यहाँ पर आपको कुछ रेड इंसर्ट देखने को मिलता है जो कार्बन फिनिश में इंसर्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो इसका ओवरऑल फ्रंट लुक है वो अब काफी ज्यादा एग्रेसिव और सटल सा डिजाइन देखने को मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब यहाँ पर आपको 400 में लगभग सिमिलर इंसर्ट है एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट की गाड़ी में, तो उस तरह से ही उसके डिजाइन लैंग्वेज को महिंद्रा ने ओवरऑल चेंज कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसका अंडरबॉडी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो आपने काफी बेहतरीन हो। किसी भी रोड कंडीशन के लिए इंडिया में एक तरह से एक सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस है और आपको कहीं भी किसी भी रोड कंडीशन में निराश करने वाला नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर हम इस साइड से ओवरऑल साइड प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करें तो यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको लेफ्ट साइड से देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर 300 W8। अगर हम क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको MRF की तरफ से टायर्स देखने को मिलते हैं, जो अब यहाँ पर आपको एलॉय व्हील के नए लोगों के साथ देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट दिख रहा होगा। अगर हम टायर साइज की बात करें तो दैट इज 205/65 R16 यानी 16 इंच का आपको यहाँ पर एलॉय व्हील देखने को मिलता है। अंदर आपको प्रॉपर क्लैडिंग है, कुछ इस तरह से सस्पेंशन सेटअप दिया जाता है और ये व्हील आर्च क्लैडिंग जो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में देखने को मिलता है तो इसको काफी मस्कुलर काफी बेहतरीन लुक दे देता है साइड प्रोफाइल की तरफ से। यहाँ पर आपको TGI की बैजिंग है और कुछ इस तरह से बोनेट एरिया है जिसमें आपको 2 स्कूप देखने को मिलते हैं और इससे इस पूरे बोनेट को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वाइपर्स देखने को मिलते हैं। ये इसका विंडशील्ड एरिया है। अगर इस साइड में आप देखेंगे तो रिट्रैक्टेबल आपको ORBMs देखने को मिलते हैं, जिसपे आपको यहीं पे LED ब्लिंकर भी दिया जाता है। और अभी फॉर द टाइम बिंग कोई कैमरा वगैरह का प्लेसमेंट नहीं है। महिंद्रा ऑफ कोर्स आगे अपग्रेड में शायद इसको ये सब फीचर भी प्रोवाइड करना शुरू कर दे, क्योंकि अब मेजॉरिटी जो इनकी गाड़ियां हैं उनमें 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से पियानो ब्लैक तरीके से A पिलर है और डन मैट फिनिश में आपको B पिलर देखने को मिलता है एंड दिस इज द C पिलर ऑफ दिस पर्टिकुलर 300। फर्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्रैब रेल आपको देखने को मिलते हैं जो बॉडी कलर्ड में ही देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दिस इज द लेफ्ट साइड प्रोफाइल ऑफ दिस पर्टिकुलर XUV 300। कमिंग टू द रियर टायर यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको सिमिलर MRF के टायर्स देखने को मिलते हैं, विच इज ऑफ सेम प्रोफाइल 205/65 R16। अंदर इंटीरियर क्लैडिंग है विच विल रिड्यूस NVH लेवल। ऑफ कोर्स NVH मींस नॉइस वाइब्रेशन लेवल काफी कम होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट देखने को मिलता है, यानी ऑल 4 डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं एंड दे आर वेंटिलेटेड टू। अगर हम पीछे के साथ साइड से कवर करने की कोशिश करें सो दिस इज द रेयर लुक ऑफ दिस न्यू लोगो W8 ऑफ XUV 300। अगर क्लोजर लुक की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिफॉगर की लाइंस देखने को मिल रही है, हाई स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, यहाँ पर एंटीना आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द वाइपर हैंड हिट। यहाँ पर आपको कैमरास का प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। इस साइड में आपको XUV 300 का लोगो है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपको रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है। दिस इज सिल्वर स्किड प्लेट विच इज वेरी मस्कुलर वेरी अग्रेसिव। अगर अंदर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस और कुछ अंडर बॉडी का भी व्यू मिल पाएगा इस पर्टिकुलर XUV 300 का। कमिंग टू द बूट यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर बूट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर XUV 300 का, जिसमें आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल जरूर देखने को मिल जाता है, बट ऑफ कोर्स अभी कोई फॉर द टाइम बिंग कोई टच बटन वगैरह का इंसर्ट नहीं है जिससे आप इसको क्लोज कर पाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से आपको 60-40 स्प्लिट में सीट्स देखने को मिलती हैं। दिस इज द प्लेस वेयर यू विल पुट योर लगेज और जो काफी बेहतरीन स्पेस है। अगर हम इसको नीचे की तरफ से दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको स्पेयर व्हील्स देखने को मिलते हैं इसके, जो अंदर यहाँ पर काफी बेहतर नीट एंड क्लीन तरीके से अरेंज किया गया है।
कोई भी एल्यूमिनेशन लाइट्स वगैरह आई एम नॉट एबल टू सी ओवर हियर, बट यहाँ पर आप देखिए तो पार्सल ट्रे का यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है, विच यू कैन टेक एन एसेसरी, या फिर आप कंपल्सन में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर हम सीट्स को स्प्लिट करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द 40% पार्ट ऑफ द सीट, जो इस तरह से आप फोल्ड कर पाएंगे, और सारे के सारे जो एडजस्ट हैं वो एडजस्टेबल ही देखने को मिलते हैं, विच इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर XUV 300। अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो कुछ इतना आपको बेहतरीन स्पेस मिल जाता है, अगर आप कोई ज़्यादा लगेज कैरी करके और 2 लोग अकोमोडेट हो रहे हैं गाड़ी में तो काफ़ी बेहतरीन स्पेस है। और अगर आप ऑल सीट्स अब भी देखते हैं तो भी ये पार्सल एरिया से आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि काफ़ी बेहतरीन आपको इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है। अब हम ऑलवे चलते हैं इंटीरियर की तरफ और दिखाते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इंटीरियर में। कमिंग टू द को ड्राइवर साइड डोर, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको हार्ड प्लास्टिक का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में डोर नॉब देखने को मिलेगा, लॉक एंड लॉक का स्विच है, यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, और ये पियानो ब्लैक में आपको यहाँ का जो इंसर्ट है वो काफी प्रीमियम लगता है। और ऑलवे महिंद्रा ने काफी खासा ध्यान रखा है, जहां पर टच एलिमेंट है वहां पर आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, जिससे आपका कंफर्ट लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1/2 लीटर 1 लीटर मैप पॉकेट होल्डर, कॉइन होल्डर, ग्रैब रेल कह सकते हैं, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका ट्विटर का प्लेसमेंट। तो म्यूजिक क्वालिटी ऑफ कोर्स आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलती थी और अभी भी वो उसी तरह से रिटेन किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इतना सा आपको ये एरिया देखने को मिलता है, स्कफ एरिया। यहाँ से आपको थोड़ा सा इसके बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा मिलेगा। और ऑफ कोर्स वन ऑफ द सेफेस्ट गाड़ी है, अगर आज के टाइम में आपको इस तरह से एक मिनी एसयूवी की प्लानिंग में है तो इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन आउट देयर इन द इंडियन मार्केट। यहाँ पर आप एयरबैग ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आपको प्रोविजन देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर गॉगल और एक यहाँ पर बॉटल भी अकोमोडेट करना चाहते हैं तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। ये जो इंटीरियर है इसमें कुछ मेजर अपग्रेड नहीं बोलूंगा, यहाँ पर ये डिजाइन लैंग्वेज अभी भी सेम ही रिटेन्ड है। आई बिलीव इन अपकमिंग XUV 300 आई वांटेड टू सी इट एज अ फ्लैट, जो अब ज्यादा ट्रेंड में है, वो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आए। दैट इज अ फीडबैक फ्रॉम मोमोटो टू महिंद्रा विच दे कैन अडेप्ट लेटर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ स्पेस मिलता है, जहां से आपको भी मोमेंट वगैरह लगाना चाहते हैं, मॉन्यूमेंट वगैरह तो लगा सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। यहाँ से आप अपने टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाएंगे, नॉब मिलता है, एसी ग्रिल कुछ इस तरह से दिया जाता है। और यहाँ कोई भी अभी आपको को पैसेंजर साइड में हाइट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं है, आप अपने रिक्लाइन को जरूर एडजस्ट कर पाएंगे। और ये प्रॉपर आपको कुछ इस तरह से एक फर्स्ट लुक में इंटीरियर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर XUV 300 का। एंड दिस इज हाउ द ड्राइवर साइड डोर विल लुक लाइक। और ऑफ कोर्स ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है, जहां पर आप देखेंगे तो ऑल फोर पावर विंडोज इज वन टच ऑटो डाउन का फीचर आपको ड्राइवर साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक रिट्रैक्टेबल फोल्डेबल ORVMs देखने को मिलते हैं, जिसका स्विच आपको यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। और इस साइड में कुछ आपको क्रोम इंसर्ट के साथ आपको डोर नॉब देखने को मिलेगा, ट्विटर का प्लेसमेंट, स्पीकर ग्रिल है, और कुछ वही सिमिलर बॉटल होल्डर्स आपको ड्राइवर साइड डोर में भी देखने को मिलता है। अभी फॉर द टाइमिंग यहाँ पर कोई स्कफ एरिया में कोई XUV या फिर महिंद्रा का कोई बैजिंग नहीं देखने को मिलता है। कुछ ये स्कफ प्लेट का एरिया होता है जो काफी वाइड है। और ऑफकोर्स अगेन यहाँ से मैं बोलूंगा कि दैट इज अ रिजेंबल ऑफ सेफ्टी। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह से आप अपने मैनुअल तरीके से सीट की हाइट को एडजस्ट कर पाएंगे, रिक्लाइन को एडजस्ट कर पाएंगे। दोनों ही एडजस्टमेंट आपको मैनुअल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से लाइट्स के कंट्रोल हैं, बीम एडजस्टमेंट का स्विच है, टेम्परेचर आप यहाँ से अपने एसी के फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट का कंट्रोल है, स्टीयरिंग है, जो अब बेसिकली एक मॉडर्न नए महिंद्रा के लोगों के साथ देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको सिल्वर इंसर्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको क्रूज कंट्रोल प्लस ऑडियो कंट्रोल दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दैट इज एक्सेप्शनल एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर XUV 300 W8 न्यू मॉडल। और ऑफकोर्स ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक सफिशिएंट एरिया कवर करते हुए एक सनरूफ का भी प्लेसमेंट किया गया है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। ऑटो डिमिंग IRBM भी देखने को मिलता है। आपको अगर क्लोजर लुक से दिख पा रहा हो तो यहाँ पर आपको बटन्स दिख रहे होंगे, यानी आप इस ऑटो डिमिंग IRBM को नाइट में काफी ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। एंड यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से अब आपको कीज देखने को मिलती है, जिसमें आपको महिंद्रा का नया लोगो है। और कुछ इस तरह से आपको लॉक अनलॉक प्लस बूट एक्सेस का बटन देखने को मिल जाता है। ये फ्लिप कीज है और इस तरह से आप इसको फ्लिप कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इन होने का प्रोविजन है। ऑफकोर्स क्योंकि ये हाइट इतना मेजर नहीं है तो आप आराम से कुछ इस तरह से यहाँ पर बैठ पाओगे। हमारे हिसाब से यहाँ पर इन एंड आउट काफी इजी है, काफी बिना किसी स्टेप लिए आप यहाँ पर आराम से इन हो पाएंगे। अगर हम फर्दर क्लोजर लुक की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ कुछ आपको इतना ठीक ठाक यहाँ पर
स्पेस देखने को मिलता है। ऑलवे आप अगर चाहते हैं तो अपने इस पर्टिकुलर हाइट को मैनुअल तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। रिक्लाइन का भी एडजस्टमेंट है, तो आपको ये 2 वे एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है, तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन है। किसी भी तरह से आप यहाँ पर डिस्कम्फर्ट आपको डेफिनेटली फील होने वाला नहीं है। अगर हम फर्दर अब बढ़े अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको ये प्रॉपर इंटीरियर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर XUV 300 का, जिसमें आपको यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यहाँ आपको अब यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ पुश स्टार्ट का प्रोविजन, जिसको आप ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम वेलकम करेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर RPM का कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलता है और इस साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। और कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे टायर प्रेशर आपको दिखाया एवरेज है और यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलते हैं। अगर एक बार हम इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कर दें, म्यूट कर दें, तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये इसका इंफोटेनमेंट है। अगर हम इंफोटेनमेंट देखेंगे होम बटन प्रेस करने के बाद, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियो है और फोन है, नेविगेशन है, कार इन्फो है, सेटिंग है, ई मैनुअल है, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो स्विचेस हैं नेविगेशन के लिए डेडिकेटेड बटन है, वो अपने आप में काफी बेहतरीन है और यहाँ पर आपको फोन का भी डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें रूबी रेड कलर में लाइट अप होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर एसी का कंट्रोल आपको दिख पा रहा होगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि डुअल मोड, टेम्परेचर और यहाँ पर आप सिमिलर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आप इधर भी कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक तरह से क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिलता है, डुअल जोन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ऑडियो इनपुट है, प्लस 2 USB सॉकेट्स हैं। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। तो दोनों ही जो आप फ्रंट में बैठने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से कोई इशू नहीं होगा। ये ऑलवेज ये फील होता है कि एक वायरलेस पैड है, बट वो चीजें नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इतना जगह है जहाँ पर अपना मोबाइल फोन वगैरह आप रख सकते हैं। 5 स्पीड 6 स्पीड आपको यहाँ पर गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें रिवर्स कुछ इस तरह से लगता है और यहाँ पर 2 कप होल्डर है, कुछ इस तरह से हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। ये इसका आर्मरेस्ट है जिसमें कुछ इतना स्पेस है और आर्मरेस्ट आई बिलीव आप स्लाइड नहीं कर पाओगे, ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट देखने को मिलते हैं, बट एक आर्मरेस्ट का होना भी अपने आप में काफी बेहतर चीज है। अगर हम ऊपर की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा। आप अपने इस पर्टिकुलर सनरूफ को यहाँ इस पर्टिकुलर बटन के कंट्रोल से एडजस्ट कर पाओगे, वो अपने आप में काफी बेहतर चीज है। और इतना कुछ वाइड आपको सनरूफ देखने को मिलता है जिसको आप कुछ इस तरह से मैनुअल तरीके से क्लोज एंड ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक आई बिलीव माइक का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ये इसका सन वाइजर है जिसमें कोई टिकट होल्डर वगैरह भी फॉर द टाइमिंग नहीं है। और इस साइड में भी आपको कुछ इस तरह से एक मिरर के साथ, एक इल्यूमिनेशन लाइट के साथ आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, जो बेहतर चीज है। और सिमिलर काइंड ऑफ आपको ये सारा इंटीरियर देखने को मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स, जो भी ऑल इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इंटीरियर का वो हमने कवर कर दिया है। फिर भी अगर हमसे कुछ मिस हो गया तो रिकमेंड कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। यहाँ पर आपको SRS एयरबैग, उस साइड में एयरबैग और यहाँ पर भी एयरबैग। तो आप देख सकते हैं कि सेफ्टी का कितना ध्यान यहाँ पर रखा गया है महिंद्रा की तरफ से। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तब आपको ये देखने लायक बात है, गुड बाय, दिस इज हाउ दिस विल टर्न ऑफ। तो एक फील जो है जहां जहां देना चाहिए वो दिया गया है। जो मैं मिस कर गया था वो था ये ग्लव बॉक्स। आप देखेंगे काफी बेहतरीन डीप ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। आप अंदर की तरफ अगर आप ध्यान दे पाए तो काफी बेहतर यहाँ पर ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर XUV 300 के साथ। और ऑफ कोर्स यही सब रीजन है जिसकी वजह से इसके फैन हैं और जो जिनकी फैन फॉलोइंग इसको लेकर के है वो काफी ज्यादा इसको पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि चाइल्ड सेफ्टी चाइल्ड सीट माउंट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आइसोफिक्स सीट्स का भी होना अपने आप में काफी बेहतर चीज है। अब कहीं ना कहीं से अगर आप देखते हैं तो ये इंडियन कार मेकर्स काफी बेहतर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकेंड रो में आपको आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर भी देखने को मिल रहा है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये बिल्कुल प्लेन है, यानी कोई भी आपको स्पेशल प्रोविजन नहीं है एसी वगैरह का पीछे की तरफ, ना ही कोई यहाँ इस सेंटर में बॉटल होल्डर वगैरह है। बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 लोग काफी आराम से अकोमोडेट हो पाएंगे। और जो बीच का हम्प है वो भी काफी मिनिमल है और ग्रैब हैंडल वगैरह भी है। यहाँ पर आपको एक इल्यूमिनेशन लाइट भी देखने को मिलता है सेकेंड रो के लिए, वो भी काफी बेहतर है। और हेडरेस्ट जैसा हमने बताया तीनों के तीनों ही एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। अगर हम सेकेंड रो के बात करें डोर्स की तो सिमिलर काइंड ऑफ बिल्ट है। यहाँ पर प्लास्टिक का इंसर्ट है, यहाँ पर आपको एसी
यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है और इस साइड में कुछ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, जहां पर आप एक तरह से टच एंड फील का बात है, वहां पर हर जगह सॉफ्ट टच है। ये पियानो ब्लैक है, बॉटल होल्डर और कुछ इस तरह से मैप पॉकेट होल्डर देखने को मिलता है। सो कमिंग टू द इंजन पार्ट, यू विल सी ओवर कुछ इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर इंजन का। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इंजन कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर फ्लूइड यूनिट है, इस साइड से आप अपने वाइपर के लिए फ्लूइड इंसर्ट करने वाले हैं। और यहाँ कुछ इस तरह से आप देखेंगे तो इंसुलेशन यूनिट भी दिया गया है, जो कहीं ना कहीं जो NVH लेवल है गाड़ी का वो काफी कम हो गया है पिछले वर्जन के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर इंसुलेशन के लिए ऊपर से लेकर के नीचे तक हर जगह पर आपको महिंद्रा ने काफी खासा ध्यान रखा है। ये बैटरी का यूनिट है और कुछ इस तरह से आपको फ्यूज बॉक्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये कुछ है इस पर्टिकुलर इंजन का अरेंजमेंट। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर अराउंड आपको 108.6 bhp की पावर 5000 rpm पर देखने को मिल जाएगा। अगर ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो 1200 सीसी का इंजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो अराउंड 16.5 किलोमीटर का आपको KMPL का माइलेज भी दे देता है, जो अपने आप में इस पर्टिकुलर सेगमेंट की एसयूवी को देखते हुए काफी बेहतरीन है। अगर हम बात करें यहाँ इस पर्टिकुलर बोनेट का, तो वो अपने आप में जब आप इसको उठाते हैं तो वहीं से इसकी स्ट्रेंथ का फील हो जाता है कि किस तरह से आप एक सेफेस्ट गाड़ी में एंटर करते हैं। अगर उस चीज को फील करना है तो आप एक बार इस बोनेट को जरूर उठाइएगा अगर आप डीलर से विजिट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से एक सेफ्टी फीचर जो एड ऑन हो चुका है। जब भी आप इस पर्टिकुलर बोनेट को ओपन करते हैं तो आपका हजार्ड लैंप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जो एक तरह से रोड साइड में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी डिटेल्स ओवरऑल क्लियरिटी मिल गई हुई। इनकेस अगर हमसे कुछ मिस हो गया तो रिकमेंड कि आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस XUV 300. So I hope friends you like this particular video. If you like this particular video, please hit like button and please don't forget to subscribe this Momodo channel for more such videos. और अगर आप बस्ती के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं और महिंद्रा की किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी की आपकी प्लानिंग है प्राइवेट सेगमेंट में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।